नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, घट स्थापना जो आप कलश स्थापना करेंगे वो कब कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, माता की सवारी क्या है, साथ ही साथ घट स्थापना विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, इस बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा और 23 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से वह बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी कि जो पहला दिन होता है, उस दिन विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों का व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही हैं। वैसे तो उनका वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग वाहनों से आती हैं। जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अपने साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। अब आइए जान लेते हैं पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में अश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो 14 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। समय होगा रात को 11:24 से शुरू होगी 14 तारीख को, और 15 अक्टूबर को सुबह 1:13 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल उदया तिथि के अनुसार जो है 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी और इसी दिन कलश स्थापित किया जाएगा और इसी दिन से व्रत रखना शुरू हो जाएगा 15 तारीख से। कलश स्थापना का जो है मुहूर्त, घट स्थापना का, तो हमेशा जो है प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित किया जाता है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य से जातक के कार्य सफल होते हैं। तो इसलिए 15 अक्टूबर पहले दिन जो है उस दिन मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। थोड़ा बहुत तो अंतर इधर उधर के समय में, जैसे थोड़ा कोई कहीं रह रहा है कहीं रह रहा है, तो 10-5 मिनट के अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं, लेकिन मुहूर्त मेन आपका वही रहेगा कि 11, जैसे यहाँ पर है 11:48 से 12:36 या फिर 11:44 से 11:30, इस तरह से 2-4 मिनट का अंतर हो सकता है। तो आपको 48 मिनट का समय मिलेगा घट स्थापना की पूजा के लिए और घट स्थापना के लिए। आपको जो कलश स्थापित करेंगे उस समय, इस बीच में आपको कलश स्थापित कर लेना है। लगभग दोपहर का समय मिल रहा है आपको। नवरात्रि का कैलेंडर क्या है, कहने का मतलब किस दिन किस स्वरूप की पूजा हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर को पहला दिन होगा जो कि माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन होगा 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 17 अक्टूबर को तीसरा दिन होगा माँ चंद्रघंटा की पूजा। 18 अक्टूबर को चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पूजा। 19 अक्टूबर को पाँचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा और 20 अक्टूबर को छठा दिन रहेगा माँ कात्यायनी के लिए। 21 अक्टूबर सातवां दिन रहेगा माँ कालरात्रि के लिए। 22 अक्टूबर आठवां दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए। 23 अक्टूबर नौवां दिन रहेगा माता महागौरी के लिए और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि रहेगी, जिस दिन आप दशहरा मनाए जाएंगे उसी दिन विसर्जन किया जाता है माता का। तो इस बार नवरात्रि में पूरे 9 दिन आपको मिल रहे हैं व्रत रखने के लिए। कभी कभी जैसे होता है ना 8 दिन पड़ जाता है, तिथि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, घटी बड़ी होती है, तो इस बार पूरे 9 दिन आपको नवरात्रि मिलेंगे। 9 दिन का रहेगा नवरात्रा। नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है, इस बार माँ दुर्गा जो है वो हाथी की सवारी पर आ रही हैं, इसलिए इस साल नवरात्रि का महत्व भी कहीं अधिक बढ़ जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, उस वर्ष धन दौलत में वृद्धि होती है और देश में सुख समृद्धि आती है। माता की हाथी की सवारी का यह संकेत भी माना जाता है कि अगले वर्ष बारिश ज़्यादा हो सकती है। तो ये होता है हाथी की सवारी का महत्व। आइए जान लेते हैं पूजा कैसे करेंगे, कहने का मतलब घट स्थापना आपको कैसे करनी है। तो उसकी ज़रूरी सामग्री जो है वो है कलश स्थापना के लिए 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी, तांबे या पीतल का कोई बर्तन जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे, सादी मिट्टी चाहिए होगी, गंगा जल या सादा पानी, थोड़ा गंगा जल हो तो उत्तम है, कलश, आम के पत्ते, नारियल, जौ, दूर्वा, सुपारी, लाल वस्त्र, अक्षत
और फूलों की आवश्यकता होती है। घट स्थापना में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पूजा सामग्री ये नहीं है, घट स्थापना की सामग्री है। अब विधि क्या है घट स्थापना की? तो दोस्तों जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। नए कोरे वस्त्र की ज़रूरत नहीं है, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। उसके बाद माता रानी के दरबार की या अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करें जहां आपको पूजा करनी है। संभव हो तो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के एक बर्तन में मिट्टी लें और उसमें जौ को बोएं। उसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करें। फिर तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या साफ पानी डालकर रखें। कलश के अंदर अक्षत, सुपारी, सिक्का, दूर्वा ये चीज़ों को डालना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना के लिए जो आपने कलश लिया है उस पर मौली के 7 फेरे देकर बांध देते हैं मौली से गले पर, और आम की टहनी लेकर कलश में डालें और उसके ऊपर नारियल रख दें। चाहे तो उसके ऊपर आप चावल अक्षत रख सकते हैं, फिर नारियल रखें। नारियल रखने से पहले नारियल पर लाल रंग की माता की चुनरी आपको लपेट देनी चाहिए। इस कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं तरफ में आपको स्थापित करना चाहिए। मतलब जो मूर्ति है तो मूर्ति के दाहिने हाथ की तरफ आपको स्थापित करना है कलश को, ना कि बाएं की तरफ। इसका आपको ध्यान रखना है। कलश आप कौन से कोण में घर में स्थापित करेंगे? तो ईशान कोण में अगर कलश स्थापना करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करें और विधि विधान से पूजा करें। माता दुर्गा के आगे 2 प्रकार की ज्योत जलाई जाती है। एक होती है अखंड ज्योत जो 9 के 9 दिन जलती रहती है, जबकि एक होती है सुबह शाम वाली ज्योत होती है। सुबह शाम माता दुर्गा की पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, जो 9 दिन रहते हैं वो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। अगर वो लोग पूरे 9 दिन का अखंड ज्योत जला रहे हैं तो पूजा का जो तेल आता है तिल का, वो प्रयोग कर सकते हैं अखंड ज्योत के लिए। लेकिन जो सुबह शाम की पूजा आप घर में करते हैं उस समय आपको घी का ही दीपक जलाना होता है, जो अखंड नहीं होता है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त है, नवरात्रि के 9 दिन किस दिन क्या पूजा होनी है, घट स्थापना विधि और समय सब कुछ आपको बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी को नवरात्रि की, आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय माता दी।